आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को पड़ने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर आजमगढ़ की महिलाओं में काफी उत्साह रहा। पुत्र के आरोग्य व दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाओं ने व्रत रखा और तमसा नदी के किनारे पूजा पाठ की। जिउतिया व्रत के चलते नदी के किनारे महिलाओं की काफी भीड़ रही। जीवित पुत्रिका व्रत का काफी महत्व है, इसलिए पुत्र के आरोग्य व दीर्घायु होने के लिए घर की महिलाएं सुबह से इस कठिन व्रत को रखती हैं। पड़िया स्थित तमसा नदी के किनारे गाजे बाजे व पूजन सामग्री के साथ महिलाएं पहुंची और जिउतिया माता की पूजा कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मांगी। इसके लिए महिलाओं ने दिन भर व्रत रखा और दोपहर के बाद सायंकाल नदी के किनारे मंडप सजाकर विभिन्न तरह के फल फूल रखकर पूजन की। कई महिलाएं अलग अलग ग्रुप में एक साथ मिलकर जीमूत वाहन की कथा सुनने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन की। जिन महिलाओं को जितने पुत्र होते हैं उतनी संख्या में जिउतिया को धारण किए हुए थी। इसके बाद महिलाएं पूजा पाठ के रूप में धागे में बनी जिउतिया सुबह अपने बच्चों के गले में पहनाकर उन्हें आरोग्य व दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। अब आप सुनिए जिउतिया व्रत की कथा। प्रचलित हैं, आइए जानें इस व्रत से संबंधित कुछ पौराणिक कहानियाँ। जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा। इस व्रत की कथा की शुरुआत जीमूतवाहन नाम के राजकुमार से होती है, जो गंधर्वों के राजकुमार थे। जीमूतवाहन बहुत ही सभ्य और उदार थे। उनके पिता ने वृद्धावस्था में वन जाते हुए जीमूतवाहन को राजा बनाया था, किंतु उनका मन राज्य, नगर या राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने अपना राजपाट अपने भाइयों को दे दिया और खुद भी वन में चले गए, ताकि वन में अपने पिता के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सकें। वन में जाने के बाद उन्होंने मलयवती नामक एक राजकुमारी से विवाह किया। एक दिन जीमूतवाहन वन में किसी काम से गए थे, तभी उन्हें एक बुजुर्ग महिला रोती हुई दिखी। जब जीमूतवाहन ने उससे इसका कारण पूछा, तो उस महिला ने बताया कि वो स्त्री नाग वंश की है और उसका केवल एक ही पुत्र है। उनके यहाँ पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक सांप सौंपना पड़ता है और आज उसके पुत्र की बारी है। उसने कहा, मेरे पुत्र शंखचूड़ की आज पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने बलि दे दी जाएगी और अपने पुत्र को खोने के दुख के कारण ही मैं रो रही हूँ। उस स्त्री के शब्दों को सुनकर जीमूतवाहन व्याकुल हो गए। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं लेटूंगा। यह कहकर उन्होंने वृद्धा के हाथों से लाल कपड़े को लिया और उसके पुत्र की जगह वध्यशिला पर लेट गए। कुछ ही देर में गरुड़ वहां आ पहुँचे और उन्होंने कपड़े समेत जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबाया और एक पहाड़ पर जाकर बैठ गए। जब उन्होंने कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति की कोई आवाज नहीं सुनी, तो वो बेहद हैरान हुए। गरुड़ ने देखा कि वह युवक ना तो करहा रहा था, न ही दर्द से उसके आंसू निकल रहे थे। तब उन्होंने जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछा, तो जीमूतवाहन ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। यह जानकर गरुड़ बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें जीवित छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि वो अब से कभी भी नागों की बलि नहीं लिया करेंगे। जीमूतवाहन के कारण ही नागवंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही पुत्र की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी और जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। इस व्रत से संबंधित दूसरी कथा महाभारत काल से है। जब महाभारत में अश्वत्थामा के पिता को पांडवों ने मार दिया था, तो इस घटना से आहत अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। वो पांडवों से बदला लेना चाहते थे, इसलिए रात होते ही वो पांडवों के शिविर में गए और उन्होंने वहाँ सो रहे 5 युवकों को मार डाला। किंतु वो पांडव नहीं, बल्कि अर्जुन के 5 पुत्र थे। जब पांडवों को अश्वत्थामा के इस कृत्य का पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। इस घटना से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ताकि उनका पूरा वंश समाप्त हो जाए। ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु को दे दिया।
जिसके कारण वो शिशु ब्रह्मास्त्र के वार से मरने के बाद गर्भ में ही फिर से जीवित हो गया। गर्भ में एक बार मरकर फिर से जीवित होने के कारण इस शिशु का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। हालांकि बाद में इन्हें परीक्षित के नाम से जाना जाने लगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस प्रसंग को भी जीवित पुत्रिका व्रत के शुरू होने की कथा माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा। इस व्रत से संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार एक जंगल में चील और सियारनी रहते थे। यह दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार उन्होंने कुछ महिलाओं को वन में जीवित पुत्रिका का व्रत करते हुए देखा। उन्हें देखकर उनकी इच्छा भी इस व्रत को करने की हुई। दोनों ने साथ में व्रत रखा, किंतु सियारनी भूख सहन नहीं कर पाई और उसने बिना किसी को बताए भोजन कर लिया। वहीं दूसरी ओर चील ने व्रत को पूरे विधि विधान से किया। इसके कारण सियारनी के जितने भी पुत्र हुए वो जन्म लेते ही मर गए, किंतु चील के पुत्रों की उम्र लंबी हुई। यह कथा भी जीवित पुत्रिका व्रत का महात्म्य बताती है। जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, उनके पुत्रों की आयु लंबी होती है और जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। हमें आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याणकारी जीवित पुत्रिका व्रत की जानकारी हो। ऐसे ही अन्य